हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आज ओपनिंग हुई 6.50 के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पे 55 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई। वहाँ से 7.35 का अभी तक का हाई बना चुका है। अभी 2:28 का स्टेटस हो रहा है। 7 रुपये 40 पैसे का अपर सर्किट लगा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ मिनट्स में ब्रेक होने वाला है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो 2:28 तक 1.05 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए जा चुके हैं नेसी के ऊपर, और बीएसई के ऊपर देखें तो 237.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए जा चुके हैं। अगर हम डिलीवरी स्टेटस की बात करें दोस्तों तो 2:00 यानी 2 बजे तक की डिलीवरी स्टेटस 1 बिलियन शेयर्स में से लगभग 33, या ऐसे समझिए 100,15,88,685 शेयर्स में से 33,07,64,335 शेयर्स की डिलीवरी 2 बजे तक है, जिसको हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के रूप में देखें तो 33.02% है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया। देखिए, आप लोगों में से मैंने जो सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था उसमें काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे इस बात को लेकर के कि मैं अंधभक्त हूँ और मैं मोदी की तारीफ़ कर रहा हूँ और मोदी ने इस कंपनी को कहाँ से कहाँ ले आके खड़ा कर दिया और आप उसकी तारीफ़ कैसे कर रहे हो। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ। मैं किसी की तारीफ़ तभी करता हूँ जब उसमें मुझे कुछ मेरिट दिखती है। वोडाफोन आइडिया के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो भी किया है आज कल में, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है तो मैं आपको रियलाइज़ करवाता हूँ। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को अब इस सरकार ने रिमूव किया है। इससे वोडाफोन ग्रुप को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। 22,200 करोड़ रुपए देने पड़ते, अब उसको नहीं देना पड़ेगा। राइट, पहली चीज़। इससे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की इमेज अच्छी हुई है कि बुरी हुई है? अच्छी हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर इंश्योर करेंगे कि अब इंडिया में ये टैक्स ख़त्म हो गया, तो उनके लिए थोड़ी सहूलियत है। मेरी बात समझ रहे हैं? और एक इंटरनेशनल मार्केट में एक इमेज इसकी थोड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि इससे पहले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के होने की वजह से इस देश की इमेज ख़राब हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब ये अच्छी हुई है। वोडाफोन आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वोडाफोन ग्रुप को इससे फ़ायदा थोड़ा सा तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने ये चीज़ मॉर्निंग में बताया था आपको कि ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत ही कम, ये कोई रिलीफ, बहुत बड़ी रिलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं मिलने की जगह पे तो है ना, कुछ तो है ना। देखिए, भारत सरकार, अभी की जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को ख़त्म करा है, तो क्या हम इसकी तारीफ़ नहीं कर सकते? बताइए, ये तारीफ़ करने वाली बात है। तब मैंने तारीफ़ किया था। तारीफ़ करने वाली बात जहाँ नहीं होती है वहाँ तारीफ़ नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए, चाहे मैं बैठा हूँ चाहे कोई भी बैठा हो। अपनी पोजीशन पे ऊपर न्यूट्रल होकर के आप काम करो। किसी का फेवर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बायस्ड नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरुण मिश्रा की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के, मोदी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं वो जजमेंट फेवर करता है। मैं आज भी ये चीज़ बोलता हूँ, कि मोदी गवर्नमेंट को ये चीज़ फेवर करता है। और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, इनकी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार, यूपीए जो अपनी अभी मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार की ही वजह से मिली थी। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी एक वीडियो के जरिए कि मोदी सरकार ने उनको सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन दिलाई है। उनकी कहीं ना कहीं उनका हाथ है। ये चीज़ मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के जरिए मैंने आपको कल अपडेट किया था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आंख बंद करके मोदी 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 मैं गा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। मैं इस तरीके का हूँ ही नहीं। पहली चीज़, मैं न्यूट्रल होकर के, अनबायस्ड होकर के किसी की फेवर में
मैं नहीं बात करता, मैं सिर्फ तारीफ़ कर रहा था इस बात को लेकर के कि कांग्रेस की सरकार के टाइम पे ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी और ये लड़ाई कांग्रेस की सरकार से शुरू हुई थी और इस सरकार ने जाकर के उसको ख़त्म किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डिमांड कौन सी सरकार से चलती आ रही है आपको पता है? कांग्रेस की सरकार से वो लड़ाई चलती आ रही है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट उस चीज़ को टर्मिनेट कर सकती थी, उसको ख़त्म कर सकती थी, लेकिन सरकार नहीं किया। बीजेपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जैसे भी हो उसको जीत गई। हालांकि सरकार अगर मन से चाहती तो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भारत सरकार जो अभी की है, मोदी सरकार, ये बीएसएनएल सरकारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से। जियो को बेनिफिटेड किया है, इनडायरेक्टली किया हो लेकिन किया है। ये बात छुपाने वाली बात नहीं है, ये हर किसी को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन अभी जो वोडाफोन के लिए, कैरिन एनर्जी के लिए, इस तरीके की कंपनीज़ के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेप लिया गया है, इसकी तारीफ़ तो मैं करूँगा। ये अच्छी चीज़ है, अच्छा किया है इन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि भारत सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेसिफिकली कुछ नया पैकेज लेके आए ताकि इस कंपनी को सर्वाइव कराया जा सके, राइट। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा। हो सकता है डायरेक्टली ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली टेलीकॉम सेक्टर के लिए एटलीस्ट लेके आए। फिर वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप मिल करके अगर कुछ कर सकते हैं इस कंपनी के लिए तो शायद कुछ हो। क्योंकि देखिए, किसी के कंधे के ऊपर आप ज़्यादा भार डाल दोगे वो आदमी दब जाएगा, तो दबने ना दो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ही है। हमने सरकार को इसीलिए चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि सरकार हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप चलाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई और अच्छाई मैं बायस्ड होकर नहीं करता, बल्कि न्यूट्रल होकर के करना चाहिए। जो लगता है वो चीज़ करो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी ये बात गलत है कि मैं अंधभक्त हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे को शुरू से देखते होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। और आप कोई वीडियो देखा करें तो शुरू से एंड तक देखा करें। बीच में तारीफ़ वाला पार्ट सुन करके आप सीधे अंधभक्त बोल देते हैं। आपको लगता है कि पूरी वीडियो में तारीफ़ ही तारीफ़ करा है मोदी की। आप पूरी वीडियो को देखा करिए स्टार्टिंग से एंड तक, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या एक्चुअली में बताना चाह रहा हूँ। 2-4 शब्द सुनने से आपको वो चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आप अल्टीमेटली नेगेटिव कमेंट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सो आप इस तरीके की बिल्कुल ना सोचिएगा। मैं बिल्कुल इस तरीके का नहीं हूँ। और मैं लोगों के, इस कंपनी के स्पेसिफिकली फेवर में, आप लोगों से मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के सर्वाइवल के फेवर में मैं बात कर रहा हूँ। जब ये 2.40 का लो बनाया था 52 वीक, आपको शायद याद भी ना हो, आप लोगों में से जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, राइट, आप लोगों को याद भी ना हो, ये 2.40 का भी लो बना चुका है इस टाइम पे। समझ रहे हैं? उस समय से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आप पोजीशन लेके बने रहिए। और अभी भी बोलूँगा, आने वाले टाइम में इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सरकार घिरी हुई है। सरकार जो है ना, बाउंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बाउंड टू हेल्प दिस कंपनी, अदरवाइज बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे ना। आईडीएफसी बैंक है, येस बैंक है। येस बैंक को बचाने का मतलब क्या हुआ? फिर येस बैंक कोलैप्स कर जाएगा। येस बैंक को इस एसबीआई बार बार थोड़े बचाने आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसके अलावा सरकार खुद है। सरकार को क्या इसको डुबा देने से मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला, राइट। थोड़े बहुत मिलेगा, लेकिन बैंक्स को नहीं मिलेगा फिर। तो इस तरीके से जो है, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ इसको लेकर के नेगेटिव कमेंट्स आप लोग करेंगे। और आपको, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, राइट। बाकी आप यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझते रहिए, सुनते रहिए। और आप जो है ऐसे कमेंट प्लीज़ ना करिए, बिकॉज़ मैं उस तरीके से नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं सोचता। एंड सॉरी फॉर दैट, मुझे ये चीज़ बोलना पड़ रहा है। वैसे मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं करता। खैर देखिए, आज ज़बरदस्त हमें इसमें उछाल देखने को मिली है और ये लगातार अपर सर्किट को ब्रेक करते करते 7.42 का अपर सर्किट एक्सटेंड करके लगा चुका है। और देखते हैं अभी आगे, एक आधे घंटे के आसपास का और टाइम बचा है, आधे पौन घंटे का। लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। आपको ये चीज़ अगर अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू।